जब गधी के पेट से गाय का बछड़ा नहीं आ सकता, कॉकरोच और घोंघा के संयोग से मिलन से कोई बच्चा पैदा नहीं होता, ना ही हथनी के पेट से उटनी या ऊँट का बच्चा पैदा नहीं होता है, तो फिर आदमी के पेट से कैसे ब्राह्मण पैदा हो जाता है? पैदा होते ही कैसे वो ब्राह्मण हो गया? कैसे उन्हें क्षत्रिय, बनिया और शूद्र कह दिया गया? ये आज से हजारों साल पहले की बात है। कम से कम आप ख्याल करेंगे तो पुराण बनने के जमाने की बात है। कोई 1500 साल से अभी 500 साल पहले तक, जब तक सदगुरु कबीर साहब थे और कोई और उनके 1000 साल पहले ये बातें आई हैं। हालांकि 2500 साल पहले जब तथागत बुद्ध हुए थे, इतिहास लिखना शुरू हुआ था, तब भी ये बातें थी। उन्होंने तो एक अपनी बातों में ब्राह्मण वक्को ही रखा है कि ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म को जानता है, खुद को जानता है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा। असल में आत्मा को जो नहीं जानता है, जो स्वयं को नहीं जानता है, जो खुद को नहीं जानता है, उनके लिए जाति है। बाकी जाति जैसी कोई चीज नहीं है। जाति मतलब ये जो कास्ट, अभी भी बड़े पैमाने पर ये सिलसिला जारी है। अभी यूजीसी, इसको प्रधानमंत्री मोदी ने लागू कर दिया था, जो कोई 15 साल पुरानी फाइल में दबी हुई चीज को उजागर कर दिया और सार्वजनिक कर दिया कि यूजीसी लागू किया जाता है। यूजीसी का मतलब होता है स्कूल, कॉलेज और खास तौर से विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटीज में जो बच्चे होते हैं एसटी, एससी, ओबीसी के, नीची जाति कहे जाने वाले दलित, पतित, महादलित, इनके बच्चों को तथाकथित बड़ी जाति के लोग जो अपने आप को सवर्ण कहते हैं, वो अपशब्द बोलते हैं, गालियां बकते हैं, उनकी तौहीनी करते हैं, सरेआम रैगिंग होती है, तो गंदी भाषा उनके लिए बोली जाती है। तो यूजीसी का नियम ये कहता है कि जब भी किसी छोटी जाति के बच्चे के लिए, बेटियों के लिए ये बात निकल के आए किसी ऊंची जाति के द्वारा या किसी के भी द्वारा, तो उन पर कानून लागू होगा, उनको सजा हो सकती है, जुर्माना हो सकता है। अभी शुरुआत ही हुई थी और सारे ब्राह्मण नामधारी भारत के रोड पर आ गए। प्रधानमंत्री मोदी 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 चिल्ला रहे थे, हर हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी के अलावा उन्हें कुछ भी नहीं दिखता था। ऐसे तथाकथित ब्राह्मण सवर्ण लोग ये कहने लगे कि मोदी तो तेली हैं, तेल निकालने वाले खानदान में पैदा हुए हैं, उनकी भी जाति गिना दिए। बताइए, मैं जाति पर कुछ विश्लेषण करने की दिशा में जा रहा हूं। बहुत गहरी बातें हैं, लेकिन बिल्कुल साधारण भाषा में कोशिश करूंगा कि आपके बीच रखूं उसे। तो मोदी को भी जाति से अंकन कर दिया गया, जिन्हें वो दुनिया का बड़ा पावरफुल लीडर कह रहे थे, जिनके सामने ट्रंप और पुतिन भी पानी भरते नजर आते हैं, ऐसी बात कर रहे थे, उनको ही लात मारना शुरू कर दिया जब जाति की बात आई, आरक्षण की बात आई। बताइए कैसे हैं हम लोग? यूनिवर्सिटीज में आपके सारे बच्चे जो नीची जाति से आते हैं, उनको 118% गालियां दी जाती हैं। सोचो जरा, 100% भी समझ में आती है, 118% गालियां दी जाती हैं। इसके अपवाद कुछ हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो रेशियो निकाला गया वो निकल के आता है। 118% गालियां क्यों? क्योंकि हम बड़ी जाति के हैं, हम वेद पुराण पढ़ने वाले हैं, कर्म कांड हवन तर्पण करने वाले हैं, शुद्ध हैं, पवित्र हैं, हमारा नाम है इतिहास में। बस इसीलिए, मतलब कुछ भी नहीं है। जो बिल्कुल झूठी बातें हैं, हवाई बातें हैं, उनको लेकर के आदमी की परिभाषा गढ़ी जा रही है और आदमी को नीच कहा जा रहा है, दलित, पतित कहा जा रहा है। आज भी ये हो रहा है इस देश में। कई घटनाएं सरेआम होती रहती हैं हफ्ता 10 दिन बाद, और हम विश्व गुरु बनने का दोबारा डंका पीट रहे हैं। संभव है ये? जाति शब्द को ही नहीं समझा गया है। जाति माने कास्ट होता ही नहीं है। जाति का सीधा मतलब होता है जन्म लेना।
जो जिस तरीके से पैदा होते हैं उनकी जाति एक होती है। इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आई लोगों को। आज भी शीर्ष नेता जो बैठे हुए हैं, जो मूल्यांकन करते हैं धर्म, परंपरा, रूढ़ी रिवाज, इन चीजों को जो आज भी नई परिभाषा देते हैं, उन्हें भी जाति का पता नहीं है। इसीलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इंकलाब किया था जब महार जाति के लोगों को उस तालाब में पानी पीने नहीं दिया गया था। कितना अत्याचार हुआ होगा। त्रावणकोर केरल में मेरे ख्याल से कोई कस्बा रहा है, अब शहर हो गया होगा, जिला हो गया होगा। वहां की जो छोटी जातियां रही है, उन माँ बहन बेटियों को कहा गया कि आप वयस्क हो गई हैं तो आप अपना वक्ष स्थल नहीं ढक सकती हैं। यदि आप अपना स्तन ढकना चाहती हैं तो आपको टैक्स देना होगा। बताइए, स्तन कर लगाया जाता था। ये तो एक छोटी सी बात है जो निकल के आ गई, इतिहास के पन्नों पर छप गई है, इसलिए जिक्र किया जाता है। इससे भी ज्यादा आदमी को जाति के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, परंपरा के नाम पर, छुआछूत के नाम पर बांटा गया, पद दलित किया गया, कुचला गया कि आप एक माँ होकर, एक बेटी होकर, एक बहन होकर भी उस जमाने में अपनी इज्जत नहीं ढक सकती थी। और इज्जत ढकना है तो आप टैक्स पटाइए, अदरवाइज टैक्स नहीं पटाते हैं तो आपके साथ क्या होगा, या आप कल्पना करिए क्या होता रहा होगा उन पावरफुल लोगों के द्वारा। आप कल्पना कर सकते हैं आज, जबकि आज भी ये चीजें हो रही हैं। जाति नहीं समझी गई। फिर एक लड़की निकल करके आती है जिनका नाम नंगेली है। उन्होंने अपना स्तन ही काट कर दे दिया जो टैक्स मांगने आए थे उनको। लो संभालो, अब इनके साथ जो करना है वो करो। और कहते हैं इतिहास ने वही करवट लिया था और फिर जाकर ये टैक्स लेने की परंपरा खत्म हुई। आदमी को आदमी समझने की दिशा में बात आगे बढ़ी थी। कोई भी महापुरुष जो हमारे देश में हुए हैं, दुनिया में हुए हैं, बुद्ध पुरुष, किसी को इज्जत नहीं मिली उनके जमाने में, आज भी नहीं मिलती है। उस जमाने में क्या मिली होगी, कितना उन्होंने इंकलाब किया होगा, अंदाजा इसी बात से लगाया जाता है। जाति का मतलब होता है जन्म लेना। जैसे गाय और बैल मिलते हैं, नर और मादा, तो उनसे जो बच्चे आते हैं बछड़ा बछड़ी कहलाते हैं, और गाय और बैल की जाति एक है, ये बात क्लियर हो जाती है। गधा और गधी की जाति एक है, क्योंकि इनके मिलने से गधा और गधी के छोटे छोटे बच्चे ही आते हैं। ऊंट और गाय से कोई बच्चा नहीं होता, इसलिए उनकी जाति अलग है। बिल्कुल सीधी बात है। जिराफ से और गैंडे से कोई बच्चा नहीं होता है। हिप्पोपोटामस और डायनासोर जो अब खत्म हो चुका है, उस डायनासोर के मिलने से भी कोई बच्चा आज तक नहीं हुआ है। इसलिए डायनासोर अलग प्रजाति के बहुत विशालकाय जानवर थे, और हिप्पोपोटामस यानी दरियाई घोड़ा आज भी मौजूद है। मगर विचार करिए, इस दुनिया के, इस भूमंडल के किसी भी कोने के नर और नारी मिलेंगे तो क्या वहां काकरोच और छिपकली पैदा होंगे कि कुत्ते और बिल्ली पैदा होंगे? आदमी ही आने वाला है ना। इतनी बड़ी बात क्यों नहीं दिखाई देती आज के राजनेताओं को, धर्म के ठेकेदारों को, तथाकथित शंकराचार्यों को, तथाकथित महामंडलेश्वरों को, संतों को, महंतों को, और न जाने क्या क्या अपने को गद्दी नसीन नाम से जानते हैं। क्यों आदमी को आज जाति के नाम पर बांटा जा रहा है? आप कहेंगे बड़ी पुरानी बात कर रहे हैं साहब। पुरानी बात कहाँ है साहब? इसी ग्वालियर के आसपास भिंड मुरैना है, यही नजदीक में उत्तर प्रदेश का बॉर्डर लगता है। आज भी कोई पिछड़ी जाति का दुल्हा बन करके किसी घोड़ी पर सवार हो जाए तो फिर तथाकथित ऊंचे वर्ग के सवर्ण कहे जाने वाले लोग
उन्हें घोड़ी से उतार देते हैं। बताइए, अभी हाथी पर भी नहीं बैठा है, कोई प्राइवेट जेट भी नहीं खरीदा है, और उन्हें उतार दिया जाता है। क्यों? कि उनके अहंकार को ठेस लगता है। उन्होंने जो सजा कर रखा है मुकुट, किताबों के जरिए, परंपराओं के जरिए, वो चकनाचूर होता मालूम पड़ता है। और आदमी जो पिछड़ी जाति का है, उन्हें अगड़ी जाति के लोग खींच करके जमीन पर पटक देते हैं। ये सरेआम बातें हैं, ये होती रहती है। अभी दुल्हा शादी का वक्त आ रहा है, फसल पैदा हुई है खेतों में से, कोठी में आई है, बैंक बैलेंस हुआ है, अब शादियां और ये घटनाएं और ये दुर्घटनाएं शुरू होने वाली है। जब आदमी जन्म लेने को जो पहली सीढ़ी है इसी को नहीं समझा है, तो क्या उम्मीद करें कि वो अगली सीढ़ियों को समझ पाएगा। पहली सीढ़ी नहीं समझा गया है, जन्म लेना, जो बिल्कुल साधारण सी घटना है, कोई इसमें चमत्कार वाली बात नहीं है। हर जीव जंतु प्राणी आपस में मिलते हैं नर मादा, और उनसे उनके वंशज आते हैं। बिल्कुल छोटी सी बात है, इसको इतना तुल दे दिया गया है कि आदमी को जन्म लेते ही ठप्पा लगा दिया जाता है, ये ब्राह्मण है। क्या ब्राह्मण का बच्चा चुटैया लेकर पैदा होता है या तिलक लगाकर पैदा होता है? अभी कहीं ऐसा देखने को मिला है? क्या मुसलमान का बच्चा जालीदार टोपी लगाया है और सुन्नत करवाया है? सोचिए जरा। इन्हीं सब विषयों पर सब कबीर साहब करारा प्रहार करते थे, सवाल पूछते थे सरेआम बाजार में खड़े होकर, तो पूरा बाजार तिलमिला जाता था। कबीर खड़ा बाजार में, वो तो गनीमत कि सबकी खैरियत ही मांग रहे थे, लेकिन लोग नहीं समझ रहे थे, उन पर भी बिगड़ जाते थे। एक पंडित जी आए, काशी में लहर ताला तालाब किनारे या गंगा किनारे साहब बैठे थे पेड़ के नीचे, अपनी चरखा भी चला रहे थे, सूद भी काट रहे थे, और बाकायदा उनका भजन प्रवचन सत्संग भी चल रहा था। कई चुटैयाधारी पंडित आ गए, बड़े बड़े छापा तिलक लगा करके, पूरा माथा रंगा हुआ, इतना माथा पर पोत दिए हैं लाल पीले रंग कि भैंस भी देखे तो दौड़ बड़े, वहां से भाग जाए एकदम डर के मारे। इस तरीके से माथा रंगा हुआ है। आ गए कबीर साहब के सामने और कहा, कबीर तुम जुलाहे हो, और जुलाहे में इतनी ताकत और औकात कहां से आ गई कि तुम धर्म चर्चा करो? साहब कहां चूकने वाले थे, हाजिर जवाब। साहब ने तुरंत कहा, तुम्हारे घर में ईश्वर पैदा होगा, जैसे कि तुम कहते हो कोई ईश्वर है, तो क्या तुम्हारे घर में ईश्वर पैदा होगा तो वो ब्राह्मण होगा? एकदम सन्नाटे में बदल गई सभा, क्योंकि ईश्वर कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं होता है। ईश्वर को भी जाति में बांट देने वाले लोग हैं। हम सोच क्यों नहीं रहे हैं कि हम सब एक तरीके से पैदा होते हैं, एक ही तरीके से जीते हैं, एक ही तरीके से मरते हैं। कभी लेबल लगा हुआ है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो बहुत बड़े दुनिया के नेता माने जाते थे, बड़े कद्दावर, वर्ल्ड लेवल का लीडर कहे जाते थे, जैसे कि आज मोदी को कहा जाता है। जब वो गुजर गए, आग के हवाले कर दिए गए, उनको राख उठाते हुए एक फॉरेन के पत्रकार ने कहा था, जो दुनिया का कल तक बड़ा पावरफुल लीडर था, आज चुटकी भर राख हो गया। राख में लिखा है कि तुम नेहरू हो या पंडित हो। हालांकि उनके लिए तो कहा जाता है कि वो मुसलमान थे खानदानी। जो भी हो बात, लिखा है चिता पर कोई लाश जल रही है, उस पर लिखा है कि ये शूद्र की लाश है, कि ये ब्राह्मण की है, एक क्षत्रिय की है। कितना मुकाबला किया होगा उस जमाने में, जब लालटेन छोड़िए ढेबरी भी नहीं रही थी, मसाल शायद जलता रहा, लकड़ियां अंगीठियां जलाते रहे। तथागत बुद्ध और महावीर के जमाने की बात करें आप। उसके बाद भक्ति काल का युग आया, जन जागरण का, जब अलख जगाने के लिए निकले दादू दरिया घिसा पलटू लाल गुलाल जगजीवन साहब सब निकले कबीर साहब के छत्र छाया में, इनके आसपास जब दरिया बहने लगी,
गांव गांव में टोलियां गुजरने लगी तो इंकलाब करते निकले होंगे। इनके साथ क्या अत्याचार ना हुआ होगा, कोई कम है? अभी पिछली शताब्दी की बात करिए, कब 19वीं शताब्दी की ही बात होगी, 18 के बाद, जब सावित्री बाई फूले, आपके चिर परिचित और इस देश की पहली महिला शिक्षिका, जब स्कूल जाने लगी तो उन पर गोबर उछालने लगे लोग, कीचड़ उछालने लगे, मल उछालने लगे। यही लोग, क्योंकि ये लोग सत्य को ढांक कर रखना चाहते थे अंधेरे में। सत्य कभी अंधेरे से ढकेगा? सूरज कभी ढका है बादलों की ओट में? लगता है कुछ वक्त लग सकता है, कुछ मिनट, कुछ घंटे, लेकिन सूरज चमकेगा ही आखिरकार। कब तक ढका, कब तक ढकेगा सूरज को कोई बादल? कोई औकात ही नहीं है। सूरज बिल्कुल दूसरी दुनिया में है, बादल तो यही की बात है। आंखों में पर्दा लगा लेने से सत्य ओझल नहीं होता है। अंधे के लिए भी सूरज निकलता है, अंधों को भी पता है कि सूरज निकल गया है, गर्मी बढ़ती जाती है, लेकिन आंख वालों को, जिन लोगों की आंखों में गुरु और ग्रंथ का मोतियाबिंद हो जाए, उसका फिर इस दुनिया में कोई ऑपरेशन थिएटर काम नहीं आने वाला है। क्यों साहब जी? विवेक साहब की मस्त मुस्कान हमें बड़ी रोमांचित करती है और प्रेरणा देती है। वो सूरदास हैं। क्यों साहब जी, आप जन्म से ही सूरदास हैं या बाद में? 1.5 साल से, अभी 1.5 साल की अवस्था से चिकन पॉक्स निकल आया था, बताया जा रहा है, तब से साहब सूरदास हो गए। जन्मजात सूरदास को भी मालूम है सूरज क्या होता है। चित्र ना बना सके कोई हर्जा नहीं, डिजाइन ना हो उनके पास, सूरज की कोई चित्रकारी ना हो, लेकिन ये आंख वालों को क्या हो गया है? सीधी सीधी बात है, एकदम सटीक। ऐसी चीजों को संविधान में और संशोधन करके नए रूप से लिखना चाहिए। जो संत परंपरा में लोग हैं, जो जागे हुए चित्त के लोग हैं, उन्हें जाना चाहिए। नेता वहां संसद में बैठकर रॉन्ग राइट कर रहे हैं, गलत नीतियां बना रहे हैं, तो जो संत गुरुजन हैं, जिनकी वाणियों के आधार पर ही संविधान बना है, यानी हम सबका उत्तरदायित्व है कि सही चीज को संविधान में फिर से फोकस किया जाए, वहां पर लिखवाया जाए, कलमबद्ध किया जाए। इतनी छोटी सी बात नहीं समझता है आदमी, और जाति को परंपरा, वर्ण, रंग, रूप और कुछ तथाकथित धार्मिक कृत्यों से जोड़ दिया जाता है। वेद में कोई जाति शब्द नहीं है। वेद में जो जिक्र हुआ है 4 वर्णों का, उसकी परिभाषा करते हुए गीता में भगवान कृष्ण कहे जाने वाले महाराज श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश करते हुए कहा है, गुण कर्म विभागशः, मतलब आदमी गुण, कर्म और स्वभाव से भिन्न भिन्न हो सकता है, जन्म लेने से नहीं। यही बात वेदों में आया हुआ है। ब्राह्मणों मुखमासीत बाहुराजन्य कृतः उरुतदस्य यद्वैस्यः पदाभ्याम शूद्रो अजायत। ये श्लोक है जो ऋग्वेद में आया हुआ है। हो सकता है 4000 साल पुराना हो। उस वक्त के जागे हुए लोगों ने लिखा था कि ब्राह्मणों अस्य मुखमासीत, जो ज्ञान में, प्रज्ञा में, बोध में पारंगत हैं, ये शीर्ष स्थानीय, शरीर में शीर्ष क्या है? सिर ही है। ऐसे शीर्ष स्थानीय ऊपरी हिस्सा को जो जानते हैं, समझते हैं, बूझते हैं, विवेकी हैं, पारखी हैं, ऐसे सारे मनुष्य, चाहे वो किसी भी जाति और परंपरा और लिंग में जन्म लिया हो, वो आदमी जो ज्ञानी, विवेकी, पारखी, बोधि को प्राप्त हो रहा है, ऐसे प्रज्ञा पुरुष ब्राह्मण है। इसीलिए कहा गया ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः। जो ब्रह्म को जानता है, स्वयं को जानता है, जो सबसे बड़ा है उसे जानता है, वो ब्राह्मण है। एकदम इसमें कोई जाति नहीं है।
कोई कर्म कर वाली बात नहीं है। बाहुराजन्य कृता ब्राह्मणों अस्य मुखमासीत, और दूसरा है बाहुराजन्य कृता, जो बाजू से पैदा होते हैं, पावरफुल लोग हैं, जिनके बाजुओं में ताकत है, कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, बदल देने की, कुछ अच्छा करने की, भीतर अंतर यात्रा करने की, जिनके अंदर रोशनी और ताकत है, वे सारे क्षत्रिय लोग हैं। वो देश की रक्षा करते हैं, समाज की रक्षा करते हैं और स्वयं की रक्षा करते हैं अपने ही मनोविकारों से। वो क्षत्रिय कहलाते हैं, बाहुबली कहलाते हैं। और जो बैठे हैं, जिनकी कमर के आसपास ताकत है, जो बनियागिरी करते हैं, कृषि कार्य करते हैं, वो वैश्य कहलाते हैं। तो कर्म के आधार पर निर्धारण यहाँ पर साफ साफ दिखता है। कर्म मतलब जो ज्ञानी है वो ब्राह्मण है, सीधी सी बात है। सत्यासत्य विवेकनी बुद्धि पंडा, आप लोग पंडा बहुत सुनते होंगे। अभी माघ मेला लगा था इस बरस, पिछले साल 25 में महाकुंभ लगा था प्रयागराज में। आप लोग जो गए, हम तो वहां बैठे ही थे और हमने सारा नजारा देखा, सारा आडंबर, ढोंग ढकोसला सब कुछ देखा है। तो वहां पर जो लोग बैठे थे पंडा के नाम पर, किस तरीके से लूटते हैं, ठगते हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आपके आसपास भी कोई तीर्थ स्थल होगा, कोई नदी होगी जहां पंडा और पुरोहित पुजारी बैठे होंगे। ये हिंदुओं के कहलाते हैं, पंडा पुरोहित पुजारी। यही बात मुसलमानों के लिए मुल्ला मौलवी और पीर के रूप में आते हैं उनके आका, और पोप पादरी के रूप में ईसाइयों में ये लोग आते हैं, जो धर्म के ठेकेदार हैं। ये अपने अपने कुनबों को लूटते रहते हैं, गरीबों को लूट करके अपना खजाना भरते रहते हैं। पंडा कौन है? सत्या सत्य विवेकनी बुद्धि पंडा, सत्य और असत्य का निर्णयवती बुद्धि वो पंडा कहलाती है। जो बुद्धि सत्य और असत्य को अलग अलग कर लेती है, हंस भूमिका की बुद्धि है, समझ है, बोध है, प्रज्ञा है। प्रज्ञा पंडा बिल्कुल पास पास का शब्द है। प्रज्ञा शायद पाली प्राकृत से निकल कर आता है, पंडा टूट फूट करके देशज हो गए। ये पंडा, प्रज्ञा ही पंडा है, जो स्वयं को जानता हो। सत्या सत्य विवेकनी बुद्धि पंडा, यस्य बुद्धि पंडा सा पंडिता, जिसकी बुद्धि पंडा है वही पंडित है। कितनी बड़ी साफ गोई से बात कही गई है। और लोग आज जनेऊधारी को पंडित कह रहे हैं, ब्राह्मण कह रहे हैं, पत्राधारी को, तिलकधारी को, चुटैयाधारी को, जिनका कोई वास्ता नहीं है किसी ज्ञान और बोध से। एक हमारे सूरदास जी हैं इसी देश के, शायद वो शंकराचार्य कहलाते हैं। उनको साहित्य का कोई बड़ा पुरस्कार मिला है, जिन्होंने एक किताब तक नहीं लिखी है, कलम तक नहीं चलाई है, लेकिन चूंकि सरकार उनकी है, सरकार के तलवे चाटने वाले हैं वो, तो उनको साहित्य का कोई पद्म भूषण या पद्म विभूषण सम्मान दे दिया गया है। बताइए, इस देश में ये हो रहा है। आज विज्ञान के जमाने में, इंटरनेट के जमाने में RTI का ताकत मिली हुई है आपको। आप कुछ भी पूछ सकते हैं इस देश में, किसी से भी, कभी भी सरकार से आप अपनी बात हक की पूछ सकते हैं, जान सकते हैं कि ये नियम क्या है, मुझे समझ में आना चाहिए। ये सूचना का अधिकार मिला हुआ है। इस जमाने में ये हो रहा है, जातियों में बांटा जा रहा है। आरक्षण, आरक्षण क्या होता है भाई? आपके पास टैलेंट है तो आप बैठिए कुर्सी पर, देश की सेवा करिए। आप प्रधान सेवक बोलते हो अपने आप को, तो ऐसे ही सारे कर्मचारी और सारे नौकरशाह लोग हैं। आप लोगों ने जिन लोगों को चुना है वोट दे करके, आज वो कल आप तक गिड़गिड़ा रहे थे, पैर पड़ रहे थे, जैसे ही ये चुन के जाते हैं फिर आप गिड़गिड़ाना शुरू करते हैं। ये तानाशाह हो गए। ये कैसे ये हो रहा है इस देश में? क्यों हम जागते नहीं हैं? क्यों हम जागना नहीं चाहते हैं? असल में हमारी कमजोरी का सारा फायदा बाकी दुनिया वाले उठा रहे हैं, या परंपरा वाले उठा रहे हैं, अगड़ी जाति वाले उठा रहे हैं, या फिर आप अपने आप को जैसे ही कमजोर करते हो, जो पावरफुल लोग हैं वो और ताकत उनको मिल जाती, जैसे बाली को मिल जाती थी। कहते हैं बाली के पास जो सामने लड़ने आता था, उनको ताकत
चली जाती थी, बाली का पावर डबल हो जाया करता था। यही हो रहा है। आप अपने को दलित आज भी कहते हैं, पतित कहते हैं, महादलित समिति गठित करते हो। अरे पावरफुल नाम रखो ना, कोई अच्छा नाम रखो, ताकतवर नाम रखो, अपने अपनी समिति का, अपने संगठन का बड़ा नाम दीजिए। क्यों ऐसे किसी ने चला दिया परंपरा? मान लो अम्बेडकर साहब ने कुछ शब्दों को दिया होगा उनके जमाने में, जो तो अम्बेडकर की सारी बातों को मानो, लेकिन कोई बात जो आज सही नहीं, इनकी क्यों मान रहे हैं आप अपनी बुद्धि बेच के क्यों काम करते हैं भाई? आपको ताजा बुद्धि मिली हुई है। बुद्ध, महावीर, कबीर, सूर तुलसी को तो छोड़ देते हैं। बुद्ध, महावीर, कबीर, सहजोबाई, मीराबाई, राबिया ने किसी को फॉलो नहीं किया, शुद्ध ज्ञान को लिया था उन्होंने। कभी जिक्र आता है तथागत बुद्ध के जीवन परिचय में कि फलाने उनके गुरु थे, अलार कलाम जैसे उद्दक राम पुत्र, कितने गुरुओं के पास गए, उन्होंने जो कहा उसे 10 गुना उन्होंने प्रैक्टिस करी सत्य को जानने के लिए, नहीं मिला तो आगे चल दिए। कोई गुरु नहीं है। कबीर साहब के कौन गुरु थे? रामानंद जिनको गुरु कहा जाता है, उनको ही फटकारते हैं रामानंद, राम रस माते कहें कबीर हम कहीं कहीं था के। कोई गुरु नहीं थे। कबीर साहब के रजिस्टर्ड कोई गुरु नहीं है, लेकिन अकेले के दम पर उस आदमी ने जितना गुरु पर वाणी बोला है, शब्द बोला है, जो भी उनकी भजनावलियों में देख लें, कवितावली, दोहावली, ग्रंथावली में रचनाओं को देखते हैं, इतना गुरु महिमा अकेले किसी और ने नहीं गाया है, न लिखा है, न बोला है। सत्य वही ताकत की आपके भीतर है, उतनी बड़ी चेतना आपके भीतर है, और आप जन्म में उलझे हुए हैं, जाति में उलझे हुए। पहली सीढ़ी में जो माँ के आसपास की घटना है, दाई के आसपास की घटना है, नाल काटने की परंपरा है, तो फिर इतनी बड़ी क्षमता लेके आए हैं स्वयं को जानने का, ब्रह्म को जानने का, वो कैसे संभव होगा? ब्राह्मण जो ज्ञानी है, प्रज्ञावान है, स्वयं को जानने की दिशा में अग्रसर है, वो ब्राह्मण कहलाएगा, जाति से नहीं कि आप गर्ग, गौतम, सांडिल्य हैं, द्विवेदी, चतुर्वेदी, त्रिवेदी हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। रावण भी तो ब्राह्मण था, लेकिन क्या हस्र हुआ। राम ब्राह्मण नहीं था, लेकिन कितनी महिमा है, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। क्यों? कर्म के आधार पर वो ब्राह्मण हो गए, और रावण ब्राह्मण होकर के राक्षस हो गया। उदाहरण भरा पड़ा है पूरी दुनिया में। बाजू की ताकत वाले जो अपनी ताकत को समझते हैं और अपने को जान करके क्रांति करते हैं भीतर और बाहर, वो क्षत्रिय कहलाते हैं। जो व्यापार, वाणिज्य, खेती बाड़ी करने वाले लोग रहे हैं, वो वैश्य कहलाते रहे हैं। शूद्र जिन्हें कहा गया कि ये पैर से पैदा होते हैं, इनको आज भी पैरों के तले रौंदा जा रहा है। या आप रौंदे जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप अपनी गरिमा और महिमा नहीं समझते हैं। आप संतों के साथ नहीं बैठते हैं, क्रांतिकारियों के साथ नहीं बैठते हैं। क्रांतिकारी जानते हैं भगत सिंह? क्या केवल एक असेंबली भवन में बम ब्लास्ट करने के बाद उनको फांसी हो गई थी, इतनी कहानी नहीं है उस आदमी की। बालक था भी 19-20 बरस का, बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी था, तथागत बुद्ध के हैसियत का ज्ञानी आदमी था, महावीर, कबीर के हैसियत का आदमी था वो। इतनी उन्होंने किताब लिखी है, मैं नास्तिक क्यों, या ऐसे ही कुछ नाम है उस किताब का। बहुत ऐसा थोड़ी है कि आदमी पढ़ेगा लिखेगा तभी कोई ज्ञानी होगा। कुछ लोग जन्मजात होते हैं, जैसे लाओ त्से जो चीन का बहुत बड़ा फकीर हुआ है, कहते हैं पैदा हुआ तो बूढ़ा पैदा हुआ था, बाल कोई सफेद नहीं थे उसके, कोई झुर्रियां नहीं पड़ गई थी पैदा होते ही, कोई दांत से पोपले नहीं थे और कमजोर नहीं थे, लेकिन बूढ़ा पैदा हुआ था लाओ त्से। मतलब होता है कि वो बड़े बचपन से ही उनके ऐसे अनुभव रहे हैं, ऐसी वाणियां रही हैं, ऐसे व्यवहार रहे हैं जो बुजुर्गों के सरीखा था, जिनमें गंभीरता थी, जिनमें गहराई थी, एक भाव था और ज्ञान झलकता था। तथागत के लिए कहते हैं कि 8 कदम चल दिए पैदा होते ही,
कभी संभव है ये? मानवीय स्तर पर असंभव घटना है कि एक बच्चा पैदा हो और 8 कदम चल दे, कभी भी नहीं हो सकता है। लेकिन लोगों ने यही समझ लिया कि तथागत पैदा हुए 8 कदम चल दिए। अरे उनके बचपन से ही उनके 8 ऐसे गुण नजर आने लगे, दया, क्षमा, संतोष, विवेक, विचार के, प्रज्ञा के, और भी शब्दों में इन्हें बांटा जा सकता है। जहां अंक आता है, जहां नंबर्स आते हैं, वहां पर कई तरह की व्याख्याएं संभव है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि जन्म से ही वो 8 प्रकार के विशेष उद्देश्य को लेकर पैदा हुए थे, गुणधर्म को वो साफ झलकने लगे थे बचपना में। तभी तो देवव्रत के हंस को घायल कर देने के बाद वो नन्हा सा बालक कहता है, ये हंस मेरा है क्योंकि मैंने इसे मरने से बचाया है। ये छोटी सी घटना है जो अंगुली माल तक चली जाती है, और वो कहते हैं कि मैं तो कब का ठहरा हूं, तुम कब ठहरोगे। अंगुली माल की हालत खराब हो जाती है। एक तो आदमी जबान नहीं लड़ाता, मुझे बड़े आराम से मेरे नजरों के सामने निकल गया, और ऊपर से बिना मेरी और पलटी लगाए, बिना मुझे देखे ही बोल रहा है कि मैं तो कब का ठहरा हूं, तुम कब ठहरोगे। उसकी तलवार की धार भोथरी हो गई थी आज अंगुली माल की। उनके खून सूखने लगे थे, उनकी ताकत जमीन के अंदर चली गई। वो निढाल हो गया था कि कोई आया है, कोई फरिश्ता जो आज मुझे बदल देना चाहता है। इतनी औकात आपके भीतर भी है। मैं ये बता रहा हूँ, कथा कहानियां सुनना अच्छी बात है, हम जन्म से सुन रहे हैं, चाहे वो महाभारत के नाम पर हो, रामायण के नाम पर हो, त्रिपिटक के नाम पर हो, बीजक के नाम पर हो, भागवत महापुराण या जिंदा वेस्ता के नाम पर हो, या फिर ताओ उपनिषद ही पढ़ लेते हो। हम कथा कहानियों का बड़ा अच्छा रुतबा रहा है, सिलसिला रहा है, बचपन से सुने हैं, और ये देश आज भी कथा कहानियों को सुनना चाहता है। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि कथा कहानियों के उस पार जो सत्य है उसे लेने वाले आज बिरले बिरले लोग हैं। कथा कहानियों को सुन लेते हैं, उसी में खो जाते हैं। कोई भी कहानियां ले लीजिए, कोई भी कथाएं को ले लीजिए आप, जो आपके चैनल गुरु आते हैं वो इसीलिए चल रहे हैं, इसीलिए वो फेमस है, वो नचा रहे हैं कन्हैया को। कोई राम को पुचकार रहा है धनुष बाण के साथ, यही कर रहे हैं। इसीलिए जो कहानी तो है ये, जो 22 जनवरी 24 को हुआ था कि प्राण प्रतिष्ठा हो गई थी, ये कहानी है, ये कथा है। राम आपके अंदर प्रतिष्ठित होने चाहिए, राम की प्रतिष्ठा आपके अंदर होनी चाहिए। उस आदमी ने कहा है रामायण में कि मैं सवेरे उठ करके अपने माँ बाप और बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ। लाइन सबको याद है, तोते की तरीके से हम सब दोहरा लेते हैं। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। अभी मैं चेक करता हूँ यहाँ कितने लोग ऐसे बैठे हैं जो सुबह सवेरे उठ करके अपने माँ बाप के पैर छूते हैं। जरा हाथ उठाइए। 3 मंच पर भी है कोई? इधर कोई नहीं? देखिए, इन्हीं लोगों पर पूरा दारोमदार है। ये निर्मात्री हैं, मातृ निर्मात्री शक्ति हैं, लेकिन इनके यहाँ संकोच भी करते हैं। कोई बात नहीं, सबका वंदन अभिनंदन है। बहुत कम लोग सुबह सवेरे उठ के प्रणाम करते हैं और कहते हैं राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। काहे से होगी भाई? एक काला पत्थर था साउथ इंडिया में, अरुण जी ने उसको ठीक ठाक करके पहुंचा दिया था और वो मूर्ति बना दी गई थी, वो प्रतिष्ठित है आज। राम के आदर्श आपके अंदर आने चाहिए कि नहीं? इसलिए मैंने जाति की बात करी है। आप पहली सीढ़ी पर अटके हैं, जाति और कास्ट के नाम पर आज पहचाने जाते हैं। बड़ी मूंछ है, बड़ा साफा बांधा हो तो जाट हो सकते हैं या फिर गुर्जर हो सकते हैं। हालांकि वो आपस में लड़ते हैं, ये अलग बात है। ठीक है जी, हर जगह ये चल रहा है। आप इजराइल और फिलिस्तीन ही नहीं लड़ रहा है, और वो रूस और यूक्रेन ही नहीं लड़ रहे हैं। घर घर में लड़ाई चल रही है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मत मजहब और परंपरा के नाम पर। बहुत बातें हैं। सास कबीरपंथी हैं तो बहू रानी कहीं राधा स्वामी आली आ गई, फिर मत पूछिए, महाभारत शुरू वहां पर। बहुत कम लोग हैं जो सत्य को समझकर एक दूसरे का आदर और सम्मान करेंगे। अभी यहीं कितने लोग कन्वर्ट हो जाते हैं। कल तक कबीरपंथी थे,
सफेद ड्रेस लगाते थे, आज बदल जाते हैं, कुछ और ड्रेस लगा लेते हैं, कुछ और अपने को मानने लगते, कुछ और कहने लगते हैं। जबकि कबीर का कबीर पंथियों से कोई लेना देना नहीं है। कबीर सत्य का मतलब है, सत्य का पर्याय है। कबीर मतलब जो भी इस दुनिया में सच है वही कबीर है। आप कहते हैं ना सत्य ही ईश्वर है, बिल्कुल सही है। ईश्वर सत्य है, ये कहीं ना कहीं बहकाने वाली बात है कि ईश्वर सत्य है, सत्य ही ईश्वर है। आप अपनी पत्नी के सामने भी कल झूठ बोलेंगे, पकड़े जाएंगे तो आप अपनी पत्नी के नजरों में गिर जाएंगे। इसलिए सत्य ही ईश्वर है, ना कि परमेश्वर कहा गया ना पति को, परमात्मा कहा गया इस देश में पति को नहीं। पति झूठा भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन सत्य कभी भी गलत नहीं होगा। आप चाहे कहीं चले जाएं, किसी भी मत मजहब और परम, इस सत्य को देखने का नाम है। किसी ने क्या खूब कहा है, मैं सच्चे पथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों पर, ये मेरे बस की। तो समझें इन चीजों को। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कथा में न जाएं, सत्संग में न जाएं, कीर्तन ना करें, अनुष्ठान ना करें, जो करते हैं करिए साहब, लेकिन अपनी चेतना को जगाकर, विवेक का दोनों आंखें खुली हुई हो आपकी। आप कुछ और बेहतर करना, ग्रो करना चाहते हैं, बाहर भी भीतर भी मजबूत हो। बचपने में जो खुशी थी वो दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ती जाए आपकी। बुढ़ापे में एकदम मुस्कुराते हुए हो जाएं आप। गांधी जी की तस्वीर आपने देखा है, जवानी की पसंद नहीं करेंगे आप, नुकीला चेहरा है, दुबला पतला सा, लेकिन बुढ़ापे में बिना दांत का वो वेदांती, समझ आ रहा है? नोट पर जो छपे हैं क्या मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराहट में एक खिलावट है, एक भाव है, ज्ञान है, ऊर्जा है, जिन्होंने कमाया है। ये कमाई करिए आप। राजनीतिक तौर पर गांधी जी को मत देखिए। गांधी जी बहुत बड़े हस्ती हैं, उन्होंने लंगोटी पहनकर जो काम कर दिया है वो आज मिलिट्री वाले भी नहीं कर पा रहे हैं। दांत खट्टे हो जाते हैं ऑपरेशन सिंदूर करते करते। कहां से ट्रंप आके कूद गया और सारा क्रेडिट वो ले गया, वरना पाकिस्तान का नक्शा हरे रंग का दुनिया के ग्लोब से गायब हो गया होता। बहुत बढ़िया अवसर है। कबीर पंथ से जुड़े हैं या किसी पंथ से जुड़े हैं, सत्य को जानने की दिशा में आपकी जिज्ञासा है, बहुत बढ़िया है। इन माँ बहनों का भी वंदन है जो पल्लू से सजी हुई हैं, चेहरा ढका हुआ है और विनयावनत हैं, श्रद्धा की मूर्ति हैं। लेकिन आप लोगों को भी हमेशा घूंघट में नहीं रहना है। जब बच्चों को सबक सिखाना है तो घूंघट फेंक देना है और दो चार डंडे जमा कर चपत लगाकर इनको सिखाना है कि मोबाइल में तुम ऐसी चीजें मत देखो जो हमारी घर और परंपरा को बिगाड़ दे। और ये हो रहा है, यही है सत्य, यही है बोध। अपने जमाने में हर महापुरुष ने इंकलाब किया था, वो ज्ञान को ही अर्जित किया था। इन बच्चों को भी यही सिखाइए, आप पहले सीखिए। ये मूंछ वाले, धोती कुर्ता वाले और काली मूंछ वाले, आपको जागने की जरूरत है बच्चों को जगाने से पहले। बच्चे बिल्कुल मिट्टी का लौंदा है, जो डिजाइन देंगे बच्चे कल सच के तैयार हो जाएंगे। लेकिन आप आज नहीं जगे, आप खुद सोए सोए हैं, आप खुद गाली देते हैं बातों में, आप खुद खींचते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कुछ ऐसी हरकत करते हैं जो अश्लीलता के दायरे में आता है, जो फैशन के नाम पर आप ऐसे कृत्य कर रहे हैं, तो बच्चे आपसे 1000 कदम आगे जाने वाले हैं। बच्चे कभी नहीं रुकेंगे। बच्चे के पास सुपर कंप्यूटर है, आज एआई का जमाना है। एआई समझते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का दौर है। आज एक आदमी को जितना पता नहीं है उतना चैट जीपीटी को पता है, ग्रोक को पता है, गूगल बाबा को पता है। गूगल बाबा से कोई बाबा नहीं है आज बड़ा। लेकिन मर रहे होंगे आप, फंस गए होंगे मानसिक वितृष्णा में, मानसिक किसी डिप्रेशन में, तो फिर कोई गूगल बताने वाला नहीं है। ये भी एआई का एक दूसरा पहलू है जो उनकी बड़ी कमजोरी है। कोई जीवित गुरु चाहिए आपको, जीता जागता मसीहा, जिसके अंदर लौ और लपट उठ रही है, मसाल जल रहा हो जिसके मस्तक पर, जिनकी वाणी में ऊर्जा है, आंखों में तेज है, जो सत्य को जी करके
अपना मार्ग प्रशस्त किया है। ऐसे महाजनों येन गतो सपंथा, ऐसे महापुरुषों के पीछे चलो आप। तो एआई जितना आज फास्ट रिजल्ट ला कर दे रहा है, पूरी चीज पूछ लीजिए, पूरी दुनिया भर की बातें, इतिहास में कितने बार पन्नों को खून से रंगा गया है, पूरा डेटा ला करके 3-4 मिनट में दे देगा ये। आज कोई आदमी ये बता नहीं पाएगा। वो पलासी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध और 2500 साल पहले जो प्रागैतिहासिक काल में कुछ हुआ होगा, जहां से लिखने की शुरुआत हुई, ये सब बता देगा। तो मैं ये कह रहा था, बच्चे केवल आदमी की शक्ल में छोटे घूमने फिरने वाले कुछ कल पुर्जे नहीं हैं, इनके जो माइंड है वो कंप्यूटर माइंड है। सारे बच्चे आज कंप्यूटराइज्ड पैदा हो रहे हैं। माँ वीडियो देख रही है, फिल्म देख रही है, टीवी सीरियल देख रही है मोबाइल के अंदर या बड़े स्क्रीन पर, उसी समय बच्चे पैदा हो रहे हैं। यहाँ तक कि ऑनलाइन वहाँ पर वो खुद को देख रही है, बच्चा पैदा सामने स्क्रीन। माँ भी बच्चा जनते जनते अपने ही कारनामों को सामने स्क्रीन पर देख रही है। मतलब इतना मीडिया में हम घुस गए हैं या इंटरनेट में घुस गए हैं कि सोच सकते हो उसी दौरान एक बच्चे को जन्म दे माँ, तो फिर बच्चा क्या होगा। मैंने एक फोटो देखा था जिसमें एक माँ है, उसका गर्भ है बड़ा सा, और वो खुद मोबाइल लेकर के यूं देख रही है, और उसके अंदर गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो भी एक मोबाइल लेकर के देख रहा है। बात साफ है। तो इतना सेंसिटिव ज़माना है, इसलिए माँ बहनों को चाहिए कि बड़ी नाजुकता से जीना है, बड़ी समझ के साथ जीना है, वरना आने वाली पीढ़ियाँ आपको कभी भी माफ़ नहीं करने वाली है। बूढ़ों को निकाल दिया जाएगा कहीं वृद्धाश्रम में, कहीं अनाथालय भेज दिया जाएगा, लात मार करके उनका स्वागत किया जाएगा। ये हो रहा है आज बड़े बड़े शहरों में, ये घटनाएं हो रही हैं। ग्वालियर की भी आप घटनाएं देख सकते हैं। एक भैयू जी महाराज हुए हैं यहीं कहीं आसपास इंदौर के, उनकी अंतिम दशा देख लीजिए आप, किस तरीके से वो गए हैं, क्यों गए हैं, उसके पीछे कहानी सर्च करिए आप। कितनी घटनाएं होती हैं, बड़े बड़े उनके ख़ानदान में लोग हुए हैं या पैसे वाले हुए हैं, बच्चों को खूब पढ़ाया, लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भेज दिया या कनाडा भेज दिया या न्यूयॉर्क में पढ़ रहे हैं लड़के, वहीं शादी हो गई, वहीं बिजनेस, वहीं धंधा, वहीं सब शुरू। माँ बाप यहाँ अकेले दम तोड़ रहे हैं, उन पर मक्खी बैठ रही है, भगाने वाले तक नहीं है, आया भी नहीं है, आई भी नहीं है वहाँ पर। दोनों की लाश सड़ती है, कीड़े पड़ते हैं और बदबू उठती है, तब मोहल्लों को पता चलता है। और फिर ऑनलाइन स्क्रीनिंग के जरिए बेटे उनके बहू कहीं लंदन से, कहीं टोक्यो से, कहीं शंघाई से, कहीं और एडिलेड से अंतिम क्रिया करते हैं। ये ज़माना आ गया है। क्यों? क्योंकि धर्म को नहीं समझा गया। अभी हमारी साध्वी बहन बता रही थी ना कि दुख क्या है, धर्म क्या है। यही चीज़ें हैं, इन्हीं चीज़ों को दुख और धर्म और प्रज्ञा को जगाना है, समझना है। आपके चारों तरफ बुद्ध, महावीर, कबीर, सहजोबाई, मीराबाई, राबिया बैठी हैं, क्रांतिकारी बैठे हुए हैं, लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, अवंतिका बाई, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी अशफाकुल्ला खां और भगत सिंह, सब बैठे हुए हैं। पूरा ज्ञान और विज्ञान बैठा हुआ है। इन्हीं में से अपने को सीखना है, समझना है और अपना उद्धार करना है। बहुत बहुत साधुवाद आप सबको। बाबा काशीराम के देह त्याग के बाद ये आयोजन हुआ है। दूर से संत गुरुजन पधारे हैं और आप सब भी बड़े दूर अपने गांव और घर से चलकर यहाँ तक आए हैं। आप सबको वंदन और आपके भीतर बैठे उस परमात्मा को प्रणाम करते हुए मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय।